जगमग के बाद आखिरकार मैं पकड़ा जाता हूँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब मुझे ऑफर देती है कि अगर मैं उनके लिए काम करता हूँ तो वो मेरे सारे क्राइम्स को माफ कर देंगे, और उनकी बात मानते हुए मैं एक पुलिस वाला बन गया था। तो आज मेरा पुलिस ऑफिसर की जॉब पे पहला दिन था और मुझे हाईवे पेट्रोल ऑफिसर बनाया गया था। शुरुआत में तो मैं पुलिस ऑफिसर बन के काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन धीरे धीरे मेरी एक्साइटमेंट सारी की सारी टाई फेस हो गई, क्योंकि अभी बस मुझे बोला गया था कि जो भी गाड़ी ओवर स्पीड करेंगी या फिर ट्रैफिक रूल्स का वायलेट करेंगी उसे चालान दो। और ये काम मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो गया था। आधे घंटे तक तो मैं बस गाड़ियों को ऐसे ही गुजरते हुए देख रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक बाइक वाला बिना हेलमेट के दिखाई देता है। तो मैं उसे रुकाने के लिए हाथ दिखाता हूँ और जैसे वो बाइक रुकती है तो मुझे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो जब्बार का बेटा है। और उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? अरे तूने तो 5 करोड़ रुपए जीते थे ना, तू ट्रैफिक वाला कैसे बन गया? भाई क्या तू इसे जानता है? फिर मैं बोलता हूँ कि अगर हेलमेट नहीं है तो तुम्हें चालान भरना पड़ेगा। इतना सुनते ही जब्बार का बेटा बाइक से उतर जाता है और फिर घमंड से मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, ऐसा क्या ज्यादा होशियारी आई है? नहीं, मेरी तो यहाँ पे सिर्फ जॉब लगी है। तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? तेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा भंगार वाला है। चल अब लाइसेंस और गाड़ी के पेपर भी दिखा। चल। अब जैसे ही जब्बार के बेटे से मैंने लाइसेंस और गाड़ी के पेपर मांगे उसकी हवा टाइट हो गई और वो बोलने लगा, अबे तू अब मैं क्या बोल रहा था, क्या तुम कुछ ले दे के मामला सेटल नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी जेबें गर्म कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ये बात करी मेरे अंदर का बाजीराव सिंह जाग उठा। अगर तू बोलता है तो 500 रुपए पेटीएम करूँ? बोलना। अरे चुप है, बोल। मेरे सर का पारा टोटली गर्म हो चुका था, तो मैंने जब्बार के बेटे को एक जोर की रपेट लगा दी और फिर उसके बाद मैंने दोनों को रोड साइड में मुर्गा बनवा दिया। अब किसी भी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने से पहले ये लोग 4 बार सोचेंगे। साले तूने मुझे गलत जगह फंसा दिया। मुझे क्या पता था इसके अंदर सिंघम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों का मुर्गा बनाया ही था, तभी मैंने एक ओमनी वाले बंदे को ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ा। और जब मैंने इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करे तो मुझे पता चला कि ओमनी के इंश्योरेंस पेपर एक्सपायर है। मैंने उस बंदे को बोला कि तुम्हारा इंश्योरेंस एक्सपायर है, तुम्हें तो फाइन भरना पड़ेगा। तो ये सुन के बंदा बोलने लगा, ओ चीचा इतनी सी बात को इतना काय को लमा रहे तुम? 100-200 लो, बात को खत्म करो। और इतना सुनने के बाद मैंने लिटरली इसकी बात को खत्म ही कर दिया। इसे भी मैंने मुर्गा बना दिया। ओ देखो चीचा गलत करे तुमने। अबे ओ चुप रहे, ज्यादा मत बोल, कहीं अंदर ना डाल दे। मेरा तो यही मानना था कि इन लोगों को जब तक ऐसा सबक नहीं सिखाएंगे ये लोग रिश्वत देना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद ही मैं एक I-20 वाले को पकड़ता हूँ जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा था। और जब मैंने उस बंदे से कुछ सवाल किए तो उसने कुछ ऐसे जवाब दिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? सिस्टम। आपकी आरसी कहाँ है? सिस्टम। आपका इंश्योरेंस कहाँ है? सिस्टम। पीयूसी है? सिस्टम। नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी पे? सिस्टम है। रात को खाने में क्या खाते हो? सिस्टम भाई सिस्टम। सिस्टम पे सिस्टम सिस्टम। उस बंदे के सारे जवाब सुनने के बाद मैंने उसे असली सिस्टम दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक अंकल जी को पकड़ा जो कि टाटा सफारी चला रहे थे, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मैं उन्हें बताता हूँ कि अंकल जी आपका लाइसेंस तो एक्सपायर है। तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे बेटा मैं तो अपने दांत का इलाज कराने जा रहा था। पर अंकल जी आपके तो दादी नहीं है। अरे मेरा मतलब मैं तो अपनी इलाज कराने जा रहा था, असल में मुझे बवासीर है ना बेटा। ये सुन के मैं अंकल को बोलता हूँ कि मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपने टाटा सफारी को कुछ ज्यादा ही